तो दोस्तों कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षा 2025 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट है फॉर्म करेक्शन को लेके। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। दोस्तों अपडेट की जानकारी देने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा और ये जानकारी है सेशनल मार्क या शतरंज को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कक्षा 5वीं 8वीं और 10वीं और 12वीं के सेशनल मार्क में फिलहाल भरे जा रहे हैं, लेकिन इस बार इन सेशनल मार्क में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और इसी परिवर्तन को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं, कई तरह की यहाँ पे उनके सामने सवाल भी खड़े हो रखे हैं, कई तरह की क्वेरी लगातार जो स्कूल साथी है मुझे मेल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने भी कोई समस्या आ रही है सेशनल मार्क को लेके है या आप कंफ्यूज हो तो आप मेरे साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि आप क्या जानना चाहते हैं और उसे मैं आपको अच्छी तरह से वो समझा सकूं। हालांकि देखिए देरी जरूर हो गई है जिसका मुझे यहाँ पे खेद है, क्योंकि दूसरे कार्यों में थोड़ा इन दिनों काफी विजय मान्यता का काम ज्यादा चल रहा है, लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई है कि मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं सकूं। तो जो भी इन सेशनल मार्क को लेकर आपकी क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के साथ में है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड परीक्षा, हालांकि ये बोर्ड परीक्षा नहीं है, पात्रता प्रमाणीय परीक्षा होती है, साधारणतः अपन इसे बोर्ड परीक्षा बोलते हैं, जो कि 20 मार्च से यहाँ पे शुरू होने वाली और इस परीक्षा के एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो गए। लेकिन इन दोनों ही कक्षाओं के जब बोर्ड फॉर्म भरे गए थे तो उस समय है कई स्कूल साथियों ने स्टूडेंट के रिकॉर्ड में या डेटा में गलती कर दी। वो नाम में हो सकती है, वो फोटो या फिर सिग्नेचर में हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए पोर्टल के ऊपर शाला दर्पण पे है फॉर्म को करेक्शन का है ऑप्शन है वो एक्टिव कर दिया गया, वो भी स्कूल की आईडी पे। अब इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्कूल की आईडी से ही ये करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट के डेटा में करेक्शन करने से पहले खास बात का आपको ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए जो भी आपका पीएसपी पोर्टल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल है, वहां पर सबसे पहले स्टूडेंट के डेटा को आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही पोर्टल हैं एक दूसरे से लिंक हैं। तो डायरेक्ट यहां पे पीएसपी पोर्टल या शाला दर्पण पोर्टल से स्टूडेंट का डेटा वो उठाया जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे अपडेट करना है, जैसे स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि है, और इसके साथ साथ यदि कोई थर्ड लैंग्वेज में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो वो भी आप यहां पे करेक्शन कर सकते हैं। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए प्राइवेट स्कूल के पीएसपी पोर्टल पे यदि कोई स्टूडेंट आरटी का स्टूडेंट है तो स्कूल की आईडी से फिलहाल उसमें करेक्शन नहीं किया जाएगा। उसका करेक्शन करवाने के लिए आपको जो पीएसपी हेल्प मेल आईडी है या फिर उनका जो नंबर है उसके माध्यम से आपको संपर्क करना पड़ेगा। उनके द्वारा पीएसपी पोर्टल पे परिवर्तन या अपडेट किया जाएगा और उसके बाद आपको यहां पे शाला दर्पण पोर्टल कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा वाले पे स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। करना क्या है, सबसे पहले यहां पे देखिए शाला दर्पण पोर्टल पे जहां से आपने इन दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भरे थे, इस पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। जब आप लॉगिन यहां पे कर लेते हो तो यहां पे देखिए एग्जाम एक्टिविटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है और इसी ऑप्शन में आपको नीचे है एप्लीकेशन करेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करना है या क्लिक करना है। यहां पे आपको क्लास को सिलेक्ट करना है और जिस भी स्टूडेंट के फॉर्म में करेक्शन करना है उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहां पे डालना है। डेटा को ओके कीजिएगा तो यहां पे स्टूडेंट की डिटेल आपको दिखाई देगी। अब यहां पे देखिए दो तरह की डिटेल आपको दिखाई देंगे। एक तो वो डिटेल जो कि यहां पे कक्षा 5 8वीं बोर्ड परीक्षा वाले फॉर्म के ऊपर है या जो भी साइट है उनकी, और दूसरा डेटा आपके पीएसपी पोर्टल या शाला दर्पण वाले पोर्टल का डेटा दिखाई देगा। यदि यहां पे दोनों समान है तो ये इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट का आप करेक्शन करने जा रहे हैं उसका डेटा आपने पीएसपी पोर्टल या शाला दर्पण पोर्टल पे अभी तक करेक्शन नहीं किया, पहले उसे करेक्शन कीजिएगा। करेक्शन करने के बाद यहां पे यदि डेटा में मिसमैच होता है तो नीचे यहां पे देखिए आपको सिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा तो यहां पे स्टूडेंट का डेटा है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह से यहां पे थर्ड लैंग्वेज है तो थर्ड लैंग्वेज को आप अपडेट है वो कर सकते हैं। तो ये तो है स्टूडेंट के डेटा में करेक्शन करने की प्रोसेस। अब यदि स्टूडेंट की फोटो या फिर सिग्नेचर में कोई गलती रह गई, बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आई हैं कि राजगुरु जी गलती होगी, करे तो क्या करें। तो यहां पे देखिए अब आप फोटो और सिग्नेचर वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो चेंज करने के लिए डायरेक्ट आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, सिग्नेचर का भी आपको मिल जाएगा। पहले वाली प्रोसेस है जिस समय आपने फॉर्म भरा था सेम की सेम वही प्रोसेस है,
तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर चेंज कीजिएगा और लास्ट में आपको डेटा अपडेट है वो कर देना है। ध्यान रखना, जब तक आप डेटा अपडेट नहीं करोगे तब तक इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और जब एक बार यहाँ पे डेटा करेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप चाहो तो स्टूडेंट के पुनः एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, यदि स्टूडेंट के डेटा में गलती रही तो एडमिट कार्ड पर भी गलती रही होगी। तो ये डेटा अपडेट करने के बाद है आप स्टूडेंट का दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर एडमिट कार्ड पे फिर भी यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो आप 24 से लेकर 48 घंटे का वेट कर लीजिएगा, फिर पुनः है यहाँ पे है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। आपको जो डेटा है या सही जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे देखिए ये जो करेक्शन का मौका दिया है वो कुछ दिन का ही है, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी आप है अपनी ही आईडी से ये करेक्शन कर लीजिएगा, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका मिलेगा तो इधर उधर आपको यहाँ पे भागना पड़ेगा। सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस जानकारी को अपने सभी स्कूल साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मौखिक भी कर सकते हो या फिर इस वीडियो को भी है वो शेयर कर सकते हो, बाद में काफी यहाँ पे परेशानी होने वाली है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर कहूंगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।